नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल टेक्निकल बंटी में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को लेकर अब वीडियो बनाने जा रहे हैं वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे बेसिकली हम नॉर्मल भाषा में विंडोज़ इंस्टॉलेशन कहते हैं, आज हम उसी की बात करने जा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम हमारे कंप्यूटर में ईजीली विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम लगाए हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। वीडियो को इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ का इंस्टॉलेशन जो है वो दो तरीके से कर सकते हैं। विंडोज़ इंस्टॉलेशन का फर्स्ट जो तरीका होता है वो होता है पेन ड्राइव की मदद से आप विंडो इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बना लेते हैं तो बूट की हुई पेन ड्राइव से आप विंडोज़ का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है डीवीडी या जो वीसीडी होती है उसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप बूटेबल पेन ड्राइव की मदद से अपने कंप्यूटर में विंडोज़ का इंस्टॉलेशन करते हैं। उसके लिए करना क्या होता है कि आपको सबसे पहले विंडोज़ की जो इमेज होती है उसे आपको अपने पेन ड्राइव में किसी सॉफ्टवेयर की मदद से डालनी होती है जिसे हम बूटेबल करना कहते हैं। तो एक्चुअली मैंने पेन ड्राइव को जो है ऑलरेडी बूटेबल किया हुआ है, और बूटेबल पेन ड्राइव को कैसे करते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही पिछले वीडियो में बता दिया है। बाकी फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले किस तरीके से हमें ये काम करना है। उसके लिए करना क्या होगा कि आपको जो आपका पेन ड्राइव या वीसीडी जो भी है वो आपको आपके कंप्यूटर की जो सिस्टम है उसमें लगा लेना है। कैबिनेट में लगाने के बाद में आपको आपके कंप्यूटर को ऑन करना है। ऑन करने के बाद में आपको इजीली क्या करना है कि डिलीट का बटन प्रेस करना होगा। डिलीट का बटन प्रेस करने के बाद में आपको आपके कंप्यूटर का जो बूट सेटिंग है उसके अंदर जाना होगा। देखिए मैं बूट में जा चुका हूँ। बूट सेटिंग में जाने के बाद में आपको क्या करना है कि आपके कंप्यूटर की जो बूट डिवाइस प्रायोरिटी है उसे आपने चेंज करना है। चेंज करना इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि अगर आप वीसीडी की मदद से डाल रहे हैं तो आपको वहाँ पर सीडी ड्राइव करना होगा, और अगर आप पेन ड्राइव की मदद से डाल रहे हैं तो वहाँ पर आपको पेन ड्राइव का ऑप्शन यानी कि यूएसबी सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए बूट डिवाइस प्रायोरिटी में हम जाते हैं। मैं आज आपको सीडी की मदद से विंडोज़ इंस्टॉलेशन करना बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट बूट जो है उसमें आपको सीडी डीवीडी सेलेक्ट कर लिया है। सेकंड बूट पर हमने एचडीडी रखना है। उसके बाद में हार्ड डिस्क का जो प्रायोरिटी है वो हमें हार्ड डिस्क को ही देनी है। सीडी ड्राइव में आपको सीडी को ही प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद में आपको इसे इजीली सेव कर देना है, और सेव करने के लिए आपको या तो आप लास्ट में एग्जिट में जा करके सेव चेंजेस एंड एग्जिट कर देना है, या फिर आप अपने कीबोर्ड जो होता है उसमें फंक्शन कीज में F10 जो होता है उसे आपको सिंपली प्रेस करना है और ओके करना है। इतना सबको सेव करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है। आपकी जो डिस्प्ले होगी उस पर ऑटोमेटिकली इस तरीके का कुछ सिग्नल आएगा। ये तो देखिए हमारा जो कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉलेशन का काम है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है विंडोज़ लोडिंग फाइल्स, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है उसमें विंडोज़ की फाइल्स जो है वो इसमें लोड होना स्टार्ट हो गई है। इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आपको विंडो का जो सेटअप है, विंडो की जो ISO इमेज है वो आपको कहाँ से डाउनलोड करनी होगी। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर मैंने इसका एक लिंक दे रखा है। आपको उस लिंक पर जाना है और डायरेक्ट बस क्लिक करना है, और उसकी इमेज जो होगी वो आपके पास में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। विंडो की इमेज डाउनलोड होने के बाद में आपको अगर पेन ड्राइव में डालनी है तो एक सॉफ्टवेयर की मदद से आपको बूटेबल बनाना होगा जिसे हम रूफूस के नाम से जानते हैं। रूफूस सॉफ्टवेयर का जो लिंक होगा वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसको बूट कैसे बनाया जाता है उस वीडियो का ट्यूटोरियल का जो लिंक होगा वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आप देख सकते हैं इसमें विंडोज़ का जो लोगो है वो परफेक्टली शो होने लगा है। तो देखिए हमारा जो विंडोज़ का सेटअप है उसके फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आ गया है। इसको बिल्कुल ऐसे कैसे ही छोड़ देना है और इसको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में इंस्टॉल नाउ का आपके पास में ऑप्शन आ रहा है।
आप चाहे तो यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर को रिपेयर भी कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप विंडो ही दोबारा इंस्टॉल कर लें। उससे होता ये है कि आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी डिटेक्ट हो जाती हैं और आप एक नए सिरे से आप अपने कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉलेशन करते हैं। हम इंस्टॉल नाउ पर हमने क्लिक कर दिया है। सेटअप इज स्टार्टिंग इसमें लिखा हुआ आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ गया है जिसमें लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर एंड डेट मॉडिफाइड। मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी जानने वाली बात होती है वो होती है कि आप अपने कंप्यूटर में कौन सी बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने कंप्यूटर में 64 बिट, ये जो है विंडोज़ 7 अल्टीमेट x64 बिट जो है, आप इस पर क्लिक करें और उसके बाद में सिंपली नेक्स्ट क्लिक कर दें। उसके बाद में आपके इस एग्रीमेंट को साइन करना होता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पर आता है आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, अपग्रेड एंड कस्टम एडवांस्ड। अपग्रेड में होता क्या है कि आपकी जो पिछली विंडो थी वो भी इसी में वैसे की वैसे रह जाएगी और आप एक नई विंडो भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। और कस्टम में होता ये है कि आप पिछली वाली विंडो को अनइंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद में नए सिरे से एक नई विंडो इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल यही सजेस्ट करूंगा कि आप कस्टम एडवांस में जाएं, यहाँ पर क्लिक करें और उसके बाद में देखिए आपके कंप्यूटर के जितने भी हार्ड डिस्क में जो पार्टीशन बने हुए हैं वो सारे यहाँ पर आपके सामने शो होने लगे। अब जो मेरी जो विंडो का जो पार्टीशन था वो ये है 47.8 GB का जो पार्टीशन था मैंने बना रखा था, उसमें से 30.7 GB यूज्ड था। अब इसको मैंने करना क्या है कि इस पर सिंपली क्लिक करना है और नीचे की तरफ यहाँ पर तीन ऑप्शन आए हुए हैं, रिफ्रेश, ड्राइव ऑप्शंस एंड लोड ड्राइवर्स। रिफ्रेश करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे ऑलरेडी यहाँ पर सारे पार्टीशंस खुल रहे हैं। उसके बाद में हमें यहाँ ड्राइव ऑप्शंस पर क्लिक करना है और यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है और उसके बाद में इस पर ओके क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही हमारी विंडो इंस्टॉलेशन की जितनी भी फाइल्स होंगी वो हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए हमारी हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन है वो फॉर्मेट हो गया है, इसकी दोनों की जो साइज है वो बिल्कुल सेम आ गई है। उसके बाद में हमने यहाँ नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए हमारे कंप्यूटर के जो फाइल्स हैं वो इसमें इंस्टॉल होने लग गई है। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ इसमें इंस्टॉलिंग विंडोज। दैट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन वी नीड राइट नाउ, योर कंप्यूटर विल रीस्टार्ट सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। इसमें सबसे पहले फाइल जो होंगी विंडोज़ की वो कॉपी होंगी। उसके बाद में ये जो एक्सपेंड्स होते हैं विंडो की फाइल्स का, विंडो की फाइल एक्चुअली हमारी पेन ड्राइव या जो डीवीडी होती है उसमें एक घोस्ट के रूप में या एक इमेज के रूप में होती है, जिन्हें ये विंडो इंस्टॉलेशन के दौरान इसमें एक्सट्रैक्ट करता है। उसके बाद में इसके फीचर्स इंस्टॉल होंगे, इसके अपडेट्स इंस्टॉल होंगे, उसके बाद में कंप्लीट इंस्टॉलेशन होगा। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी देर में आपका कंप्यूटर में ये विंडोज़ का जो सिस्टम है वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके लिए डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर का जो स्पीड है वो कैसा है। फिलहाल जिस कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल कर रहा हूँ वो ड्यूअल कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपके पास एक अच्छी स्पीड का अगर आपके पास में कोई कंप्यूटर है तो आप उसमें बहुत जल्दी विंडो इंस्टॉल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें कितना देर लगता है। उसके लिए मैं टाइम लैप्स वीडियो का यूज़ करूँगा और फिलहाल के लिए मैं वीडियो को रोक देता हूँ और जब विंडो लास्ट में ये जो ऑप्शन आएगा या नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा फिर मैं आपको बताऊँगा। देखिए हमारी विंडो इसमें इंस्टॉल हो रही है। इस टाइम पर 61% इसमें इंस्टॉल हो चुका है और धीरे धीरे ये ऐसे करके पूरी विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत में जब ये 0 से 1% होता है उस दौरान आपको थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि 0 से 1% होने में ही इसमें थोड़ा देर लग सकती है। हो सकता है उसमें 2, 4, 5, 10 मिनट लग जाए, पर आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है क्योंकि 0 से 1% होने के बाद में फिर ये कंटिन्यूसली 1, 2, 3, 4, 5% इस तरीके से ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शुरुआत में थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। तो देखिए हमारे विंडोज़ इंस्टॉलेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो हमने पार कर लिया है। स्टार्टिंग विंडोज़ इसमें लिखा हुआ चुका है, सेटअप इज अपडेटिंग रजिस्ट्री सेटिंग्स। हमारे कंप्यूटर में जितनी भी जो सेटिंग्स होती हैं वो रजिस्ट्री सेटिंग के अंदर ही होती है, क्योंकि इसी सेटिंग में जाने के बाद में ही हम हमारे कंप्यूटर के जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, जितने भी डिवाइसेज होती है, उनकी सेटिंग में अगर हमें कोई बदलाव करना होता है तो उसको
देखने के लिए हमें रजिस्ट्री सेटिंग्स में ही जाना होता है। अब हमारे कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉलेशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया, सेटअप इज स्टार्टिंग सर्विसेज। अब हमारे कंप्यूटर में कंप्यूटर के जो सर्विसेज हैं वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए हमारे कंप्यूटर में जो हमारी फाइलें थी वो कॉपी भी हो चुकी है, एक्सपेंड भी हो चुकी है, फीचर्स भी इंस्टॉल हो चुके हैं और इसके जो अपडेट्स थे वो भी टोटल इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमारा जो विंडो का जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन का ये ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है और देखिए किस तरीके से ये प्रोसीड कर रहा है। अब मुश्किल से 5 मिनट के अंदर हमारी जो विंडोज़ का इंस्टॉलेशन होगा वो कम्प्लीटली फिनिश होगा। तो देखिए हमारा कंप्यूटर में जो विंडो है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वो लिखा हुआ है सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रिस्टार्टिंग योर कंप्यूटर, यानी कि हमारा कंप्यूटर जो है अब वो रिस्टार्ट हो रहा है। मैं आपको बता दूँ विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान आपके कंप्यूटर की जो डिस्प्ले होती है वो 2 से 3 बार ब्लिंक करती है, तो आपको बिल्कुल भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये कंप्यूटर में जो विंडोज़ इंस्टॉल होती है उसका एक प्रोसेस होता है, तो इस दौरान आपको बिल्कुल भी माइंड लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप मन में हमेशा ये सोचें कि मेरे कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान कंप्यूटर की जो स्क्रीन ने ब्लिंक किया है तो उसकी वजह क्या हो सकती है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ ए नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन। तो देखिए हमारे कंप्यूटर में जो विंडो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, लगभग हम कह सकते हैं कि 90% विंडोज़ इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब जो बेसिक इसमें जो 2-3 सेटिंग है वो आपको करनी है और उसके बाद में आपका कंप्यूटर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं अब जो ऑप्शन आएंगे इसमें वो कंप्यूटर में डेट और टाइमिंग सेट करने के होंगे। आपको पासवर्ड सेट करने के लिए पूछा जाएगा, अगर आप पासवर्ड सेट करते हैं तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड करता है कि आप पासवर्ड सेट करते हैं या नहीं करते। यहाँ पर अब एक नया डिस्प्ले पर कुछ आया है जिस पर लिखा हुआ है सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज़, यानी कि आपका जो कंप्यूटर है वो पहली बार यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है। वीडियो परफॉर्मेंस जो है हमारे कंप्यूटर की वो चेक की जा रही है, ऑडियो चेकिंग होगी इसमें। ये एक्चुअली विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान एक ये प्रोसेस होता है कि हमारे कंप्यूटर में अगर किसी भी प्रकार की कोई फाइल्स अगर इंस्टॉल नहीं हुई है तो उसका हमें एरर मिल जाएगा। अब देखिए आपके सामने ये जो विंडोज़ का जो सेटअप है वो आ चुका है। आप इसमें देख सकते हैं विंडोज़ अल्टीमेट हमने इसमें इंस्टॉल किया है। उसमें लिखा हुआ है चूज ए यूज़र नेम फॉर योर अकाउंट एंड नेम योर कंप्यूटर टू डिस्टिंग्विश ऑन द नेटवर्क। टाइप ए यूज़र नेम फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप अपने कंप्यूटर को किस नाम से अकाउंट बनाना चाहते हैं इसमें लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने इसमें जेबीएम के नाम से इसको सेव कर दिया है और इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब इसमें पासवर्ड मांगेगा ये, यहाँ पर आपको पासवर्ड टाइप करना होता है। आप ज़रूरी नहीं, इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें पासवर्ड इंस्टॉल करें ही। अब मैं इसमें पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं डालूंगा और सिंपली इसको नेक्स्ट कर दूँगा। और नेक्स्ट करने के बाद में इसमें कुछ पूछना चाह रहा है, हेल्प प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फॉर इम्प्रूव विंडोज़ ऑटोमेटिकली। अगर आप अपने कंप्यूटर की जो विंडोज़ है उसको ऑटोमेटिकली अपडेट करना चाहते हैं तो उसमें यस भी मांग रहा है, इंस्टॉल इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी मांग रहा है, आस्क मी लेटर भी मांग रहा है। फिलहाल के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसको आस्क मी लेटर कर दें। आस्क मी लेटर का मतलब ये होता है कि जब आपको अगर विंडोज़ अपडेट करनी होगी तो आप इंटरनेट इसमें चलाएंगे, कनेक्ट करने के बाद में आप चाहें तो आसानी से अपने कंप्यूटर की जो विंडो है उसे अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे आस्क मी लेटर पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर टाइम जोन आपका सेट करना होता है। आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं आपको वहाँ का टाइम जोन इसमें सेट करना होगा। फिलहाल मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पर 5:30 GMT इसमें सेट करूँगा और मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। ये देखिए चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, जो इंडिया के टॉप 4 सिटी जो हैं उनके नाम यहाँ पर आ चुके हैं। 5:30 इसका जो कोड है मैं आपको बता देता हूँ। इस पर क्लिक कर दिया हूँ। अब इसके बाद में यहाँ पर ऑटोमेटिकली देख सकते हैं आप 6 जून 2020 आज की डेट आ चुकी है। अभी जो फ़िलहाल में करंट जो टाइम हो रहा है वह यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर आप सिंपली नेक्स्ट कर लीजिए। ये आपका कंप्यूटर विंडो इंस्टॉलेशन का जो
प्रोसेस था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लिखा हुआ है विंडोज़ फाइनलाइजिंग और सेटिंग, यानी कि विंडो का जो सेटिंग है वो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, उसको ये फाइनलाइजेशन दे रहा है। मुश्किल से ये 30 से 40 सेकंड के अंदर आपका कंप्यूटर जो होगा वो बिल्कुल आपको यूज़ करने लायक तैयार हो जाएगा और आप इसे आसानी से यूज़ ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, विंडोज़ इंस्टॉलेशन का काम जो है हमारे कंप्यूटर में वो बिल्कुल पूरी तरह से हो चुका है। और कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉलेशन फिनलाइजेशन होने के बाद में कंप्यूटर आपका रिस्टार्ट होता है और कुछ इस तरीके से आता है। उसके बाद में आपको करना क्या है कि आपकी डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर रिसाइकिल बिन का ही आइकन आ रहा है, इसके अलावा और कोई यहाँ पर आइकन नहीं आ रहा है। अब आपको आपके डिस्प्ले पर कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उस पर माई कंप्यूटर और दूसरे आइकन जो होते हैं वो किस तरीके से लाते हैं। तो बेसिकली हमें हमारे कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उस पर राइट क्लिक करके, खाली जगह में राइट क्लिक करने के बाद में सबसे नीचे की तरफ जाना है पर्सनलाइजेशन में। और यहाँ जाने के बाद में आपको करना क्या है, ये जो एक नया पैनल खुल रहा है उसमें इस तरफ, यानी कि आपके जो लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है उसमें जाना है। और दूसरे नंबर पर आपके सामने ऑप्शन मिलेगा चेंज डेस्कटॉप आइकन्स, इस पर क्लिक कीजिए आप। इस पर क्लिक करने के बाद में एक नया पैनल खुलेगा। यहाँ पर आपको जो आइकन चाहिए होते हैं इस पर आप बिल्कुल क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी रिसाइकिल बिन पर क्लिक हो रखा है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ माई कंप्यूटर पर क्लिक कीजिए, तो बाद में आपने सिंपली अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। इसके बाद में आपको इसे भी हटा देना है। अब आपको क्या करना है, एक बार आपको आपके कंप्यूटर का जो वापस राइट क्लिक करके आपको आपके कंप्यूटर की जो डिस्प्ले है वहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद में आपको फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है व्यू, उसमें जाना है। और उसके बाद में यहाँ पर थर्ड लास्ट जो है, फर्स्ट लास्ट, सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट, इन तीनों पर क्लिक हो चुका है। और जो फोर्थ लास्ट है या फोर्थ नंबर जो है उस पर भी आपने क्लिक कर देना है। उससे होगा ये कि माई कंप्यूटर आपका जो होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ज़रूरत होती है कि आपका जो कंप्यूटर है उसके जो मदरबोर्ड के ड्राइवर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर में मदरबोर्ड के ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आप हो सकता है आपके कंप्यूटर में ऑडियो साउंड नहीं आए, या हो सकता है आपके जो कंप्यूटर में जो इतने बड़े बड़े जो आइकन्स आ रहे हैं वो छोटे ना हों, रिजोल्यूशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपके कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है उसके इंस्टॉलेशन की आप DVD उसमें लगाएं और आप उसे इंस्टॉल करें। कंप्यूटर में मदरबोर्ड के ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के बाद में अब जो बात आती है वो आती है आपके कंप्यूटर के विंडो एक्टिवेशन के बारे में। जी हाँ, अगर आप अपने विंडोज़ को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होती है, परंतु आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपने कंप्यूटर के विंडो जो किस तरीके से एक्टिवेट करनी है उसका ट्यूटोरियल का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इसके अलावा किस सॉफ्टवेयर से आपको उसको एक्टिवेट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए आप सबसे पहले बात करते हैं हमने जो अभी विंडोज़ कंप्यूटर में इंस्टॉल की है वो एक्टिवेट है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसे किस तरीके से इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है। और अगर कंप्यूटर में अगर विंडोज़ ऑलरेडी एक्टिवेटेड है तो यह हमारे लिए सबसे बेनिफिट वाली बात है। तो कंप्यूटर की विंडो एक्टिवेट है या नहीं उसके लिए हमें किस तरीके से चेक करना है, आपका जो माई कंप्यूटर है उस पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में आपको जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में जो नया पैनल खुला है यहाँ पर आपके कंप्यूटर की सारी बायोग्राफी आ जाती है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपके विंडोज़ का जो एडिशन है वो विंडोज़ 7 अल्टीमेट है। विंडोज़ का इसमें लोगो दिख रहा है आपको। रेटिंग जो है कंप्यूटर की वो इसमें अवेलेबल नहीं है। प्रोसेसर जो है आपका कंप्यूटर का वो ड्यूअल कोर है, 6 सीरीज़ है, 3.6 गीगाहर्ट्ज़ का मेरे कंप्यूटर का प्रोसेसर है। इसमें मैंने 2 GB की रैम लगा रखी है। सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, ये वही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैंने आपको विंडोज़ इंस्टॉलेशन की शुरुआत में बताया था। उसके बाद में आप आ जाइए नीचे, मैंने अपने कंप्यूटर को जो नाम दिया था जय भीम यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है ऑलरेडी। विंडोज़ एक्टिवेशन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी विंडो इज़ एक्टिवेटेड लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि मैं आपको जो विंडो प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ उसमें आपको विंडोज़ इंस्टॉलेशन को लेकर और एक्टिवेशन को लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो विंडो आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड आएगी। आप बस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कीजिए और कंप्यूटर को आसानी से
यूज़ में लीजिए। तो देखा दोस्तों, मैंने जो आपको विंडो इंस्टॉलेशन का जो तरीका बताया वो आपको कैसा लगा, आप मुझे प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और अगर आपको और भी कोई सहायता चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय।